हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के 3 ब्रांचेस हैं। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स के ब्रांचेस है ramus dorsalis, ramus ventralis एंड ramus communicans। ये 3 ब्रांचेस है और ये जो ब्रांचेस है हम लोग देखते हैं कहाँ से अराइज हुए हैं। ये अराइज हुए हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे आप लोगों को ग्रे मैटर दिख रहा है एंड वाइट मैटर उसको सराउंड कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट दिख रहा है और यही से डॉर्सल रूट फिर एक्सटेंड हो रहा है लेटर ऑन और इट विल गिव द डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड डॉर्सल रूट गैंग्लियन फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांच इनटू द स्पाइनल नर्व्स। और ये स्पाइनल नर्व्स है ramus dorsalis, ramus ventralis एंड द ramus communicans। एंड ये जो ramus communicans है लेटर ऑन सिनेप्टिक गैंग्लियन को इट गेट अटैच, अदरवाइज ये ज्वाइन होती है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं स्पाइनल नर्व्स, 3 स्पाइनल नर्व्स। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ramus dorsalis फ्रॉम द स्किन एंड द मसल ऑफ द डॉर्सल साइड। ये जनरली अराइज हुआ है कहाँ से? फ्रॉम द स्किन एंड द मसल्स ऑफ द डॉर्सल साइड। द लार्जेस्ट ramus ventralis, the largest of the 3, supplies the organ and muscles and lateral and the anterior side। जनरली तीनों में से ये लार्जेस्ट सप्लायर्स है to the organ and muscles of the muscle on the lateral and the anterior side। थर्ड है ramus communicans और ये स्मॉलेस्ट टाइप की नर्व्स है एंड इट जनरली फर्स्ट thoracic अप टू द थर्ड लंबर स्पाइनल नर्व शो करेंगी। इट जॉइन द, ये जनरली सिनेप्टिक गैंग्लियन को लेटर ऑन जॉइन होती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ramus communicans सिनेप्टिक गैंग्लियन को जॉइन हो रही है। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है रिफ्लक्स एक्शन का। रिफ्लक्स एक्शन के चार्ट में रिफ्लक्स एक्शन हम लोगों को 2 टाइप्स के दिख रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द कंट्रोल ओवर द एक्शन। हम लोग जनरली एक्शन के ऊपर किस तरीके का कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग रिफ्लक्स एक्शन का चार्ट है। फर्स्ट है क्रैनियल रिफ्लक्स एंड द स्पाइनल रिफ्लक्स। ये जो क्रैनियल रिफ्लक्स है ये जनरली इट इज़ कैरिड आउट बाय द ब्रेन। क्रैनियल रिफ्लक्स कैरिड आउट बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल रिफ्लक्स कैरिड आउट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जनरली क्रैनियल रिफ्लक्स ब्रेन से डायरेक्टली ब्रेन से कैरी आउट हो रहा है एंड स्पाइनल रिफ्लक्स स्पाइनल कॉर्ड से कैरी आउट हो रहा है। और क्रैनियल रिफ्लक्स में स्लो एक्शन रिस्पॉन्स, इसमें इसका जो एक्शन जो है रिस्पॉन्स ये स्लो है एंड स्पाइनल रिफ्लक्स में अर्जेंसी फॉर रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, सो दीज आर क्विक एक्टिंग। और इसमें स्पाइनल रिफ्लक्स में जनरली पर्टिकुलर अर्जेंसी इमरजेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है विड्रॉल ऑफ द लेग व्हाइल स्टेपिंग ऑन द समथिंग हॉट और द पॉइंटेड। अगर जनरली पर्टिकुलर हॉट एरिया है अदरवाइज पॉइंटेड एरिया है, अगर हमारा लेग्स वहाँ पे गिरता है तो जनरली क्या करेंगे? विड्रॉल ऑफ द लेग, वहाँ से लेग को इंस्टेंट रिमूव करेंगे। ये क्या हुआ? स्पाइनल रिफ्लक्स हुआ, ये फास्ट रिफ्लक्स हुआ। एंड जनरली क्रैनियल रिफ्लक्स का एक एग्जांपल है वाटरिंग ऑफ द माउथ ऑन साइट और द स्मेल ऑफ गुड फूड। जनरली अगर गुड फूड का स्मेल आता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे माउथ से सलाइवा रिलीज होता है, बट ये जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्रोल में जनरली हमारा बिहेवियर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जनरली माउथ से वाटर आएगा ही। तो ये जनरली स्लो रिस्पॉन्स है क्रैनियल रिफ्लक्स। और स्पाइनल रिफ्लक्स जनरली कैसा है? फास्ट है। नाउ बेस्ड ऑन अ प्रीवियस एक्सपीरियंस, सेकेंड जो पॉइंट है प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो है रिफ्लक्स एक्शन 2 टाइप में है। अनकंडीशनल
रिफ्लक्स एंड द कंडीशनल रिफ्लक्स। नाउ यहाँ पे आप लोगों को अनकंडीशनल रिफ्लक्स में ये प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग है यूनिकंडीशनल एंड द कंडीशनल रिफ्लक्स। दीज डू नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, इससे जनरली प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, कफिंग, yawning, hiccuping and conditional reflux, these action are based on a previous experience। ये जो एक्शन है ये प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, डांसिंग एंड द साइकिलिंग, इसमें हम लोग देखेंगे कंडीशनल रिफ्लक्स। जनरली प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम लोग स्विमिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, लाइफ में कभी किया है, साइकिलिंग भी किया है। तो इनिशियली दिस एक्शन आर द वॉलंटरी, अंडर द कंट्रोल होती है। वॉलंटरी मीन्स के अंडर द कंट्रोल। व्हेन लर्निंग इज बीइंग डन लेटर आफ्टर परफेक्शन, जब हम लोग सीखते हैं तब अंडर कंट्रोल, और जब परफेक्शन आता है तो बिकम इनवॉलंटरी, हम लोग बोलेंगे विदाउट कंट्रोल। फास्ट साइकिल चला सकते हैं हम लोग। दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द ई पेवलव, और ये फर्स्ट स्टडी किया था ई पेवलव ऑन द सलावेशन इन डॉग एट द साइट एंड साउंड ऑफ द बेल। देखिए ये जो पेवलव है, ई पेवलव, इसने क्या किया था, डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसने, ये एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में इसने फर्स्ट 2 days डॉग को जनरली एक पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम पे खाना, एक पहले बेल बजाई, उसके बाद तुरंत उसको खाना दिया। सेकंड डे भी उसने वैसा ही किया, बेल बजाई, तुरंत खाना दिया। तो क्या हुआ कि थर्ड डे ये पेवलव ने क्या किया कि ओनली बेल बजाई, इट रैंग द बेल, बट डॉग को खाना नहीं दिया। बट तब डॉग को प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसको एक क्या एक्सपीरियंस था कि जब बेल बजती है तब मुझे खाना मिलता है। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसके जनरली टंग से सलाइवा रिलीज हुआ। तो और फिर क्या हुआ, उस दिन उसे खाना नहीं मिला। बट जब 4th डे फिर से बेल बजाई, और तो डॉग को ऐसा लगा, चांसेस लगा कि बेल बजती तो खाना मिल सकता है। तो बट तभी भी उसने उसको खाना नहीं दिया, और जैसे जैसे और उसने देखा एक्सपीरियंस, तो क्या हुआ, सलाइवा कम रिलीज हुआ। इस तरीके से ये कंडीशनल रिफ्लक्स का एक एग्जाम्पल है। नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सिनेप्स इन्वॉल्व, ये जो रिफ्लक्स एक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ द रिफ्लक्स एक्शन, थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सिनेप्स इन्वॉल्व। इसमें कौन से सिनेप्स इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग भी ये रिफ्लक्स एक्शन आती है। सिंपल मोनोसिम्पैथेटिक एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसिम्पैथेटिक रिफ्लक्स। अभी सिंपल मोनोसिम्पैथिक रिफ्लक्स, इट विल इन्वॉल्व ओनली सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, इसमें ओनली सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल नी जर्क रिफ्लक्स। एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स, इसमें इट इन्वॉल्व द सेंसरी, इंटरनर्वस एंड द मोटर और द न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स में हम लोग देखेंगे, इसमें सेंसरी, इंटर नर्वस एंड द मोटर और द न्यूरॉन्स ये इन्वॉल्व हो गए, और इसका एग्जांपल दिया है साइकिलिंग एंड द स्विमिंग। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं टाइप ऑफ रिफ्लक्स एक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल ओवर द एक्शन, क्रैनियल रिफ्लक्स एंड द स्पाइनल रिफ्लक्स। सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। रिफ्लक्स एक्शन जनरली 2 टाइप में डिवाइड हो रही है, unconditional and the conditional reflux, and third है according to the number of a synapse involves simple monosympathetic and complex polysympathetic reflux. Now next point हम लोग देखेंगे, according to the recent study the extent of the peripheral nervous system has been bounded to the incorporate the autonomous nervous system। जनरली जैसे जैसे स्टडी हुई है तो ये ऑब्जर्व हुआ है जनरली कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज़ ब्रॉडन टू इनकॉर्पोरेट द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये डिवाइड हो रही है इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द
autonomic nervous system. Now somatic nervous system relay impulse from the central nervous system to the skeletal और द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये जनरली क्या कर रही है, इम्पल्स को रिले कर रही है. कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कहाँ तक? टू द स्केलेटल और द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. वॉलेंटरी मीन्स क्या? अंडर द कंट्रोल. नाउ ये इम्पल्स को जनरली ट्रांसफ़र कर जनरली इम्पल्स को रिले कर रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स. नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरली ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रही है. कहाँ से ट्रांसमिट कर रही है? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन. इनवॉलंटरी ऑर्गन मीन्स क्या? तो जो ऑर्गन अंडर कंट्रोल में नहीं होते इसे हम लोग बोलेंगे इनवॉलंटरी ऑर्गन. तो जनरली इम्पल्स को ट्रांसमिट करना कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वर्क है. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल सेट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर सेट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स से बनी है दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द इनवॉलंटरी ऑर्गन. और जनरली ये नर्व जो है ये जनरली क्या कर रही है? पर्टिकुलर इनवॉलंटरी जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल, स्मूथ मसल ग्लैंड, जनरली इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रही है. इन दिस इम्पल्स आर कंडक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय एन एक्सॉन that synapse with an autonomous ganglion. देखिए अभी इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है. कहाँ से इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. किसके हेल्प से? बाय द एक्सॉन. जो न्यूरॉन का पर्टिकुलर एंड है एक्सॉन, वहाँ से दैट सिनेप्सेस विद द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. और ये किसके साथ सिनेप्स हुआ है? इसका ऑटोनॉमस गैंग्लियन जो है वह उसके साथ सिनेप्स हुआ है. इसके वजह से इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द ऑटोनॉमस गैंग्लियन. इट इज़ अ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ये जो न्यूरॉन है ये कैसे है? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है. द सेकंड न्यूरॉन इज अ गैंग्लियोनिक पाथवे हैज़ एन एक्सॉन. और जो सेकंड न्यूरॉन है इन दिस गैंग्लियोनिक पाथवे, इसमें एक्सॉन होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन टू एन इफेक्टर ऑर्गन. इसे हम लोग बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. देखिए जनरली इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें फर्स्ट इम्पल्स कंडक्ट हुआ है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑटोनॉमस गैंग्लियन. और जो सेकंड न्यूरॉन ये द सेकंड न्यूरॉन इन दिस गैंग्लियोनिक पाथवे, सेकंड जो न्यूरॉन है इसमें एक्सॉन भी है एंड ये एक्सटेंड हो रहा है. कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन टू द इफेक्टर ऑर्गन. और इसे जनरली क्या बोला है? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बोला है. एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिनेप्टिक एंड द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये जनरली सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से बनी होती है. तो इसमें आप लोगों को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम गिवन है डिटेल्स में. ये डायग्राम आप लोगों को जनरली ड्रॉ करनी है और इसमें जो भी ऑर्गन दिया है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, ये आप लोगों को ड्रॉ करनी है. नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. देखिए ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये टू नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ thoracolumbar outflow. It originate in the thoracic and the lumbar region. इसका जो ओरिजिन है ये जनरली कहाँ से हुआ है? thoracic and the lumbar region of the spinal cord. और इसके वजह से इसे क्या बोला है? thoracic trocolumbar और outflow और thoracic
फर्स्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, इसकी वजह से T1 एंड द L3 गिवन है एंड कंसिस्ट ऑफ द 22 पेयर ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और ये 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन से बनी है एंड विच लाई इन द पेयर ऑफ द सिंपैथेटिक कॉर्ड, और ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है, जो सिंपैथेटिक कॉर्ड है उसके वहाँ पे ये जनरली प्रेजेंट है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड ये 22 पेयर ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन से बनी है, और ये जो गैंग्लियन है ये सिंपैथेटिक कॉर्ड यहाँ पे हम लोग को दिखता है एंड ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लैटरल साइड में भी हम लोगों को ये दिखता है synaptic ganglion. Now sympathetic ganglion, the preganglionic nerve fiber are short and the postganglionic nerve fiber are the long. अभी देखिए ये जो नर्व फाइबर है, इसमें नर्व फाइबर टू टाइप्स के हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कैसे है? शॉर्ट है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कैसे है? लॉन्ग है। एड्रिनालाइन एंड द नॉर एड्रेनालाइन इज प्रोड्यूस। अभी जनरली ये हार्मोन है, एड्रेनालाइन एक पर्टिकुलर टाइप का सिक्रेशन है एंड नॉन एड्रेनालाइन इज प्रोड्यूस एट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है इसके ये जनरली जो टू हार्मोन है ये कौन सिक्रेट कर रहा है? जनरली ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है उसका टर्मिनल एंड प्रोड्यूस कर रहा है, और कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है? एट द इफेक्टर ऑर्गन। हेंस इसे जनरली क्या बोला है? एड्रीनर्जेटिक एड्रीनर्जिक फाइबर, इसकी वजह से इसे जनरली एड्रीनर्जिक फाइबर बोला है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बॉडी को कंट्रोल कर रही है, बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। कब? ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड फाइट और द फ्लाइट रिस्पॉन्स। कब? जब फाइट एंड द फ्लाइट रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं, जब फाइट होती है तो जनरली पर्टिकुलर स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस आते हैं। फॉर एग्जांपल इट हैज़ अ एक्साइटरी एंड द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन मोस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट इन द डाइजेस्टिव एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका जनरली इफेक्ट है कैसा है? एक्साइटरी है एंड द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। हम लोग देखते हैं जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से के जनरली इम्पल्स आते हैं, बट ये ऑल बॉडी में ऑल पार्ट में ये इम्पल्स आते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट द डाइजेस्टिव एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये दो ऑर्गन छोड़ के बाकी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर इम्पल्स शो करती है। इस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हम लोग ने स्टडी की है। नाउ सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसे ऑल्सो क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो भी बोला है, और इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द cranial 3rd, 7th, 9th एंड 10th। ये जो क्रैनियल पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है जनरली ये ब्रांचेस, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, और कैसी ब्रांचेस है इसकी? 3rd, 7th, 9th एंड 10 नर्व्स। सेकेंड है सैक्रल 2nd एंड 3rd। नेक्स्ट है स्पाइनल। 4th nerve is consist of the ganglia which are very close or within the wall of the effector organ। ये जनरली क्लोज होती है और जनरली जो इफेक्टर ऑर्गन होता है उसके वॉल के पास प्रेजेंट होती है। द प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स आर लॉन्ग एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आर द शॉर्ट। ये जो गैंग्लियोनिक नर्व्स है इसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व कैसी है? ये जनरली लॉन्ग है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व कैसी है? शॉर्ट है। एंड एसिटिलकोलिन इज प्रोड्यूस एट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ये जो मैंने बताया है कि एसिटिलकोलिन फिर से ये पर्टिकुलर सिक्रेशन है, ये जनरली कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एट द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन के यहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। हेंस दिस आर कॉल्ड एज अ
कोलिनर्जिक फाइबर, इसकी वजह से इसे कोलोलिनर्जिक फाइबर भी बोला है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ एंटागोनिस्टिक टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। जनरली एक फिनोमिना ये शो कर रहा है, बैक टू नॉर्मल ऑल एक्टिविटीज विच आर स्टिमुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ हाउस कीपिंग सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया है उसको जनरली क्या कर रही है ये जनरली बैक टू द नॉर्मल, हेंस इट इज जनरली इसे हाउस कीपिंग सिस्टम भी बोला है। इट हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द मोस्ट ऑर्गन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।